तकरीबन 16% लोगों को वज़न बहुत कम है और इनको अंडरवेट बोलते हैं। हालांकि अंडरवेट प्रॉब्लम बच्चों में ज़्यादा है, लेकिन बड़े वज़न कम होने की वजह से पतले और कमज़ोर दिखते हैं। तकरीबन 20% बच्चों को पैदा होते वक्त ही वज़न कम होता है और ऐसे बच्चों को लो बर्थ वेट बेबीज़ बोलते हैं। इन कमज़ोर बच्चों में से कई बच्चे फिर बड़े होके ज़िंदगी के पहले सालों में कमज़ोर रहते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे उम्र भर भी कमज़ोर रहते हैं। कमज़ोर बच्चों को बीमार पड़ने का और मरने का खतरा ज़्यादा रहता है। बहुत सारे बच्चे 6 महीने के बाद कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि उनको घर वाले खाना पीना सही से नहीं देते हैं। पैदा होने के वक्त बच्चे का वज़न 2.5 किलो से ज़्यादा होना चाहिए और 5 महीने की उम्र पे ये वज़न डबल होना चाहिए। 1 साल की उम्र पे ये वज़न 3 गुना होना चाहिए। 1 साल के बाद एक बच्चे का वज़न हर साल 2 किलो बढ़ना चाहिए 10 साल की उम्र तक। ये एक रफ एस्टिमेट है। एक्यूरेटली कितना होना चाहिए वो चार्ट पे चेक करना चाहिए। यहाँ पीडीएस ऐप पे चेक करना चाहिए। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इस ऐप पे आपको बेबी का डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसके बाद आज का डेट लिखना है, उसके बाद अलग अलग कॉलम में आपको बच्चे का वज़न और हाइट लिखना है। उसके बाद आपको ये दिखाएगा कि बच्चे का वज़न नॉर्मल है या कम या ज़्यादा है। इसके अलावा ये आपको BMI भी दिखाएगा। खाली वज़न BMI एक ज़्यादा अगर BMI 18.5 से कम है तो ऐसे इंसान का वज़न कम है। कमज़ोर लोगों के बाजू और टांगें ज़्यादा पतली होती हैं। मॉडिफायर शॉकेट टेप से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को आर्म की सर्कमफेरेंस मेजर करनी होती है। अगर आर्म सर्कमफेरेंस 11.5 से ज़्यादा है तो नॉर्मल है, 11.5 से 12.5 तक डेंजर में है और 12.5 से ज़्यादा ठीक है। कमज़ोरी का मेन वजह खाना पीना सही से न खाना है। खासकर इन बच्चों और बड़ों को प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन बॉडी के मसल्स बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट में इनको प्रोटीन नहीं मिलता है, इसी तरह लंच और डिनर में भी इन बच्चों को प्रोटीन काफ़ी नहीं मिलता है। ऐसे बच्चों को अक्सर ज़्यादा चावल ही देते हैं, चावल के साथ प्रोटीन नहीं देते हैं। इनको दूध और चावल मिला के खाने को देते हैं और प्रोटीन व सब्ज़ी नहीं देते हैं और ये बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह बड़ों को भी प्रोटीन नहीं मिलता है। बड़े खाली सब्ज़ी और चावल खाते हैं और प्रोटीन कम खाते हैं। प्रोटीन की कमी की वजह से ऐसे लोगों को जिस्म की मसल्स कम हो जाती हैं। प्रोटीन बहुत सारे ग़िज़ाओं में होता है। मिसाल के तौर पर प्रोटीन गोश्त में अच्छी क्वांटिटी में होता है। इसी तरह मुर्गों में या चिकन्स में भी ये प्रोटीन काफ़ी मिकदार में होता है। इसी तरह ये मछली में भी अच्छी क्वांटिटी में होता है। इन तीनों गोश्तों में 20 से 25% प्रोटीन बाय वेट होता है। दाल में भी प्रोटीन होता है और न्यूट्री में भी प्रोटीन होता है। न्यूट्री सोयाबीन दाल से बनती है। दाल सस्ती होती है, इसलिए हमें रोज़ एक बार दाल ज़रूरी खानी चाहिए। कमज़ोर जवानों को एक वक्त 100 ग्राम दाल खानी पड़ेगी। एक अंडे में 5 ग्राम प्रोटीन होता है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें सारी अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसी तरह पनीर में भी प्रोटीन होता है, तकरीबन 25% प्रोटीन बाय वेट। हमें चावल के साथ हमेशा 2 साग खाने चाहिए, एक सब्ज़ी होनी चाहिए और दूसरा प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन सोर्स का मतलब है गोश्त, मुर्गे, पनीर, दाल, न्यूट्री या अंडा। कमज़ोर लोगों के प्लेट में 50% चावल होना चाहिए, 15% प्रोटीन सोर्स होना चाहिए और 35% सब्ज़ी और मेवा होना चाहिए। ये कमज़ोर लोग रोज़ गोश्त नहीं खा सकते हैं क्योंकि ये महंगा है। इसके अलावा इसमें चर्बी भी होती है, इसलिए एक टाइम दाल ज़रूरी खानी है इन लोगों को और दूसरे टाइम गोश्त या मुर्गे या बाकी प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन सोर्स 100 ग्राम एक वक्त इनको खाना है। सुबह का पहला खाना यानी कि ब्रेकफास्ट इनको अच्छा होना चाहिए। इनको 2 अंडों का ऑमलेट देना है। इसके अलावा इनको 1 गिलास दूध भी देना है, घर की रोटी देनी है और सेब या कोई और मेवा भी देना है। ब्रेकफास्ट लंच के बराबर देना है। दिन का दूसरा खाना यानी कि लंच तकरीबन 1 बजे इनको देना है। लंच में भी इनको प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। 1 प्लेट चावल भी खाना है। इसके अलावा सब्ज़ी भी ज़रूरी खानी है। तरी की जगह दूध बेहतर है। सब्ज़ी की जगह सलाद भी बीच बीच में चलेगा, लेकिन प्रोटीन सोर्स हमेशा होना चाहिए खाने के साथ ऐसे बच्चों और बड़ों को। हफ्ते में 2-4 बार मुर्गा भी इनको खाने को देना है।
एक वक्त 100 ग्राम एक जवान को। दिन का तीसरा खाना, यहाँ पे हम 4 बजे चाय पीते हैं, ये लाइट ही चलेगा और इसको स्नैक कंसिडर किया जाता है। इसमें चाय पीले के बगैर अंडा, सेब और रोटी होनी चाहिए। दिन का चौथा खाना यानी कि डिनर सवेरे ही करना चाहिए, मगरिब नमाज के बाद ही। डिनर में भी इनको चावल के साथ साथ प्रोटीन सोर्स भी खाने को देना है, सब्जी भी ज़रूरी है। तरी की जगह दूध बेहतर है। ऐसे कमज़ोर लोगों को प्रोटीन डबल देना है, 2 ग्राम पर किलोग्राम फॉर अडल्ट। ऐसे लोगों को पीने के लिए 3 पाव दूध रोज़ देना है। 3 साल की उम्र के बाद क्रीम और फैट्स निकाल के। दूध से कैल्शियम मिलता है, इसके अलावा दूध में थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होता है और थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स। एक इंसान दूध की जगह दही भी पी सकता है अगर उसको दही पसंद होगी। 1 साल की उम्र के बाद बच्चे को गाय का दूध पीने को देना है, जबकि खाने के साथ 6 महीने के बाद ही बच्चों को गाय का दूध मिला के देना है। छोटे बच्चों को तरी की जगह दूध देना है और चाय के बदले भी दूध ही देना है। दही खासकर उन लोगों के लिए यूज़फुल है जिनको दूध से क्रैम्प्स होते हैं या जिनको दूध का टेस्ट पसंद नहीं है। रोटी, चावल, दलिया, खीर, सूजी, फिरनी, ओट्स, साबूदाना, म्यूसली, तलबीना, आलू और मक्की में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये चीज़ें दिन में 4 बार खानी है। जवान को एक वक्त 60 ग्राम। ड्राई वेट, अखरोट की गिरी भी इनको खानी चाहिए, दिन में 30 ग्राम, या मूंगफली दिन में 30 ग्राम, या बादाम या काजू। ये एनर्जी डेंस हैं, इनमें कैलोरीज भी बहुत होती हैं और प्रोटीन्स भी बहुत होते हैं। इनके लिए टर्म नट्स बेहतर हैं ड्राई फ्रूट से। ऐसे कमज़ोर शख्स को दिन में 40 ग्राम तेल भी खाने पीने में डालना है। 40 ml तेल 350 किलो कैलोरीज देता है। इनको चर्बी नहीं खानी चाहिए, गोश्त चर्बी के बगैर ही खाना चाहिए। इसी तरह घी और मक्खन भी इनको नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये भी सैचुरेटेड फैट्स हैं। सैचुरेटेड फैट्स हमारे सेहत के लिए मुज़िर हैं। वज़न बढ़ाने के लिए ऐसे शख्स को रोज़ 500 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा खाना है। अगर उसको 2000 किलो रिक्वायरमेंट है तो उसको 2500 किलो कैलोरीज की डाइट खानी है, ताकि उसको 1 महीने में 1.5 किलो वज़न बढ़ जाएगा और 6 महीने में तकरीबन 10 किलो वज़न बढ़ जाएगा। दिन में 4 बार 60 ग्राम रोटी चावल खाने से ऐसे इंसान को 840 किलो कैलोरीज मिलेंगे। 100 ग्राम गोश्त या चिकन से 150 किलो कैलोरीज मिलेंगे। 750 ml दूध से 450 किलो कैलोरीज मिलेंगे। 100 ग्राम दाल से 350 किलो कैलोरीज मिलेंगे। 2 अंडों से 100 किलो कैलोरीज मिलेंगे। 30 ग्राम नट से 200 किलो कैलोरीज मिलेंगे। मेवा खाने से इंसान मोटा नहीं हो जाएगा, लेकिन मेवा फिर भी खाना है। ऐसे इंसान को दिन में आधा किलो मेवा ज़रूरी खाना है। आधा किलो मेवा 300 किलो कैलोरीज देगा। मेवा खाने से इंसान का मैदा, आंतें और जिस्म तंदुरुस्त रहता है। इसी तरह एक इंसान को दिन में आधा किलो सब्जी भी खानी है। सलाद खाने से इंसान मोटा नहीं हो जाएगा, लेकिन सब्जी से आंतें अच्छे से काम करेंगे और इंसान कब्जी से भी बचेगा। आधा किलो सब्जी खाली 100 किलो कैलोरीज देगा। न्यूट्रिशन के हिसाब से आलू सब्जी तस्वर नहीं की जाती हैं क्योंकि इसमें स्टार्च बहुत होता है। ये सीरियल्स की तरह कार्बोहाइड्रेट सप्लाई करती है। ये कैलोरीज मैंने अडल्ट के लिए बोले हैं जो जवान होगा लेकिन कमज़ोर होगा। बच्चों के लिए अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग हैं। इसके लिए बच्चों के डॉक्टर के पास जाना है, वो डाइट चार्ट बना के देगा। एक इंसान को दिन में 6 गिलास पानी लाजमी पीना है, खासकर अगर वो प्रोटीन ज़्यादा खाता है, वरना इंसान को गुर्दों में पथरी बनने का खतरा है। हर खाने के साथ पानी पीना लाजमी है। पानी से डाइजेशन अच्छी तरह से होती है। अगर आप ऐसे बच्चे को आउटिंग के लिए ले जा रहे हो तो उसको जंक फूड नहीं देना है, उसको चिकन या मीट या पिज़्ज़ा देना है क्योंकि इन तीनों चीज़ों में प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी होती है। चिकन और मीट के साथ रोटी भी लाजमी है या चावल, ताकि कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलें। रिश्ता सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें चरब और बटर होती हैं जो सैचुरेटेड फैट्स हैं और सैचुरेटेड फैट्स हमारे सेहत के लिए मुज़िर हैं। ऐसे कमज़ोर बच्चों को मिठाई, कैंडी, लॉलीपॉप, चॉकलेट, स्वीट्स, मार्शमेलो, स्वीटनट च्युइंग गम और बाकी ऐसे मीठे चीज़ नहीं देने चाहिए। इन मीठे चीज़ों में ज़्यादातर चीनी ही होती है और ये एम्प्टी कैलोरीज सप्लाई करती हैं। इसी तरह ऐसे बच्चों को
चिप्स और बाकी पैकेट्स भी नहीं देने हैं। इन बच्चों को जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और बाकी स्वीटनर ड्रिंक्स भी नहीं देने चाहिए। इनको पेस्ट्रीज और बाकी स्वीट्स भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि इनमें भी ज़्यादातर चीनी ही होती हैं जो दांतों के लिए मुज़िर है। सारे लोगों को विटामिन डी दवा खाना लाजमी है, क्योंकि ग़िज़ाओं में विटामिन डी उतनी क्वांटिटी में नहीं होता है। अगर आप इनको मल्टी विटामिन देना चाहते हो तो वो मल्टी विटामिन देना है जिसमें विटामिन डी भी होगा। अगर ये दूध नहीं पीते हैं तो इनको कैल्शियम दवा भी देना है। अगर इनको खून कम है तो कई महीनों तक इनको आयरन दवा देना है, और उसके बाद भी बच्चों और औरतों को आयरन का डोज हफ्ते में 1-2 बार देना ही देना है। कीड़ों का दवा 1 साल के बाद हर 3 महीने देना है। अगर ऐसा कमज़ोर बंदा खाना अच्छे से नहीं खाता है, प्रोटीन अच्छे से नहीं खाता है, तो हम डॉक्टर इनको प्रोटीन पाउडर भी दे सकते हैं। ये दूध या पानी में मिलाकर पीना होता है 2 साल की उम्र के बाद, दिन में 1-2 बार। क्रिएटिन पाउडर मसल और स्ट्रेंथ के लिए यूज़फुल हैं। ये भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही पानी में मिलाकर पीना चाहिए, दिन में 1 बार, एक वक्त 5 ग्राम। अगर किडनी या लिवर प्रॉब्लम है तो ये क्रिएटिन अवॉइड करना चाहिए। चीनी कम से कम खाना चाहिए, खाली 25 ग्राम दिन में। नमक भी कम ही खाना चाहिए, खाली 5 ग्राम दिन में। मिर्ची और बाकी मसाले भी कम ही खाने चाहिए। इसी तरह फ्राई ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हालांकि तेल सेहत के लिए अच्छा है लेकिन फ्राइंग मुज़िर है। जिस्म की मसल्स बनाने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। हफ्ते में 5 दिन दौड़ धूप करनी है ताकि सांस चढ़े और पसीना भी आए। इस दौड़ धूप को कार्डियो एक्सरसाइज भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हार्ट स्ट्रांग होता है। इसको एरोबिक एक्सरसाइज भी बोलते हैं, क्योंकि इससे सांस चढ़ता है। एक्सरसाइज से खून दौरा करता है और बॉडी फिट रहती है। एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान शुगर और लिपिड्स कंज्यूम होते हैं और सोडियम भी बाहर निकलता है पसीने के साथ। जिम और एक्सरसाइज तब ही फ़ायदेमंद है इन लोगों के लिए जब ये खाना सही से खाएंगे। अगर ये खाना पीना अच्छे से नहीं खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे, ये ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाएंगे। हफ्ते में 2-3 दिन रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी लाजमी है वज़न और मसल्स गेन करने के लिए। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बॉडी वेट से भी की जा सकती हैं, डम्बल्स और बाकी फ्री वेट्स से भी की जा सकती हैं, जिम मशीन्स पे भी की जा सकती हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बैंड्स और एक्सरसाइज ट्यूब्स से भी की जा सकती हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज से मसल्स पे ज़्यादा लोड पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से होती है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज किसी ट्रेनर की गाइडेंस में करनी चाहिए। आधा घंटा या 1 घंटा एक्सरसाइज काफ़ी है रोज़। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बॉडी के तमाम पार्ट्स को करनी है, बाजू को भी, टांगों को भी और कमर को भी, जिसको कोर एक्सरसाइज बोलते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज तमाम मसल ग्रुप्स को करनी है, फ्लेक्सर्स को भी और एक्सटेंसर्स को भी, और ये हर जॉइंट पे करनी है ताकि सारी मसल्स एक ही पैटर्न पे ग्रो हो जाए और इंसान दिखने में अच्छा और फिट लगे। एक्सरसाइज से प्रोटीन्स मस्तिष्क में इनकॉर्पोरेट होती हैं और मसल्स सही से डेवलप होती हैं। इसी तरह बच्चों को खेलने से मसल्स डेवलप होती हैं। रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए या बच्चों को 1 घंटा खेलना चाहिए। अगर इंसान एक्सरसाइज नहीं करेगा तो ये एक्स्ट्रा प्रोटीन्स फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इंसान को पेट निकल सकती हैं। कुछ लोगों का वज़न ठीक होता है लेकिन वो दिखने में पतले लगते हैं, उनके लिए भी ये डाइट यूज़फुल है और ये एक्सरसाइजेस यूज़फुल है। वज़न कम होने की वजह से बच्चों को इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा इनको हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चों को मरने का भी खतरा ज़्यादा है इन्फेक्शंस या बाकी बीमारियों की वजह से। कम वज़न बच्चे को ताकत कम होता है और वो अपनी पढ़ाई और काम काज अच्छे से नहीं कर सकता है। अगर एक इंसान का वज़न बराबर है तो वो दिखने में भी अच्छा लगेगा, उसका सेहत भी ठीक रहेगा और वो ज़िंदगी भी खुशहाल तरीके से गुजारेगा।